नाजरीन, आप के ख़िलाफ़ अगर कोई मुकदमा है या आप उसमें मुद्दई हैं, दोनों सूरतों में आप चाहेंगे कि केस का फ़ैसला जल्द हो। केस का फ़ैसला 10-10 साल 12-12 साल क्यों नहीं होता। आज एक कानूनी नुक्ते पे हम बात करने वाले हैं कि ये ताख़ीर होती क्यों है, इसको दूर किया कैसे किया जा सकता है, इसके ज़िम्मेदार कौन हैं, और एक छोटी सी बात जो इस ताख़ीर की वजह बनती है वो चालान का ताख़ीर से पेश होना है, उससे क्या नुकसान होता है और मामला किस तरह लंबा होकर लटक जाता है और साइल हो मुल्ज़म हो दोनों फिर अदालतों के चक्कर लगाने पर मजबूर हो जाते हैं। और फाजल अदालत जो है, फाजल जज भी उसमें बीच में उनको समझ नहीं आती कि अब इसका फ़ैसला करें या पूरी समाअत दोबारा से शुरू कर दें। हमारे साथ जो है चौधरी गुलाम जिलानी एडवोकेट मौजूद है, उनसे हम बात करते हैं। चौधरी साहब, ये जो चालान ताख़ीर से पेश होते हैं और पूरी कार्रवाई फिर दोबारा शुरू हो जाती है, ये क्यों होता है, इसमें कानून क्या कहता है और इससे शहरियों की, साइलों की, मुद्दइयों की जान कैसे छूटे? असल में ये है कि 173 सेक्शन 173 ज़ाब्ता फौजदारी, जिसको हम CRPC कहते हैं, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, उसमें चालान मुकम्मल या नामुकम्मल दाखिल करने का टाइम दिया गया है 14 से 17 दिन मैक्सिमम, 14 दिन मिनिमम टाइम है। लेकिन यहाँ पर ये होता है कि अदालतों के अंदर चालान जो है, जिस मुल्ज़िम ने ज़मानत करवा ली या जो पकड़ा गया, उसकी हद तक चालान जो है रिपोर्ट 173 की वो दाखिल कर देते हैं तफ्तीशी अफसरान। बकिया की नामुकम्मल रखते हैं और कहते हैं कि जी बकिया मुल्ज़मान की तफ्तीश मुकम्मल होगी, गिरफ़्तारी होगी तो हम उनका चालान दाखिल करेंगे। उस वजह से जो जिसका चालान दाखिल कर देते हैं, जो ज़मानत करवा लेता है, उसका ट्रायल शुरू कर दिया जाता है। जब वो 2 से 4 से या 5 साल में जाके कंप्लीट होता है तो उस दौरान कोई और मुल्ज़िम पकड़ा जाता है तो उसका चालान बना के फिर दे देते हैं। वो फिर पहले मुल्ज़िम का भी ट्रायल जो है डिनोवो हम उसको कहते हैं लातीनी ज़बान में, यानी कि असर नौ नए सिरे से वो उसका ट्रायल फिर शुरू हो जाता है। इसकी ताख़ीर से कई गवाहान मर जाते हैं, कई दफ़ा को मुल्ज़मान मर जाते हैं, या मुद्दई पार्टी को नुकसान होता है या मुल्ज़मान को होता है। इसका बेहतरीन हल ये है कि मुकम्मल चालान दिया जाए मुल्ज़मान का, सबको गिरफ़्तार किया जाए या ज़मानत करवाई जाए और चालान दाखिल किया जाए, ताकि बर वक्त मुकदमात के फ़ैसले मेरिट पर हो जाएँ, बार बार अदालतों को नए सिरे से शहादत रिकॉर्ड ना करनी पड़े। ऐसा भी तो होता है और कानून भी कहता है कि जो मुल्ज़म दस्तयाब हैं उनका फ़ैसला कर दो, और जो नहीं हैं, इश्तिहारी हैं, गायब हैं, उनका मामला फिर बाद में देख लेंगे। तो ये ऐसा क्यों किया जाता है, ये ऑप्शन क्यों इस्तेमाल किया जाता है कि अब असर नो सारा कुछ शुरू कर दो? देखें, जो मुकदमे में इश्तिहारी होता है मुल्ज़म, उसके लिए तो कानून ही लाग है, उसके लिए लाग गया कि जब वो पकड़ा जाएगा उसका ट्रायल शुरू किया जाएगा। लेकिन अगर वो नहीं गिरफ़्तार होता तो उसकी गैर मौजूदगी में जो शहादत दस्तयाब है उसको रिकॉर्ड कर लिया जाए, उसको महफूज कर लिया जाए ताकि वो प्रिजर्व हो जाए। अगर कोई गवाहान फौत हो जाए तो जब मुल्ज़म पकड़ा जाए तब गवाहान ना होंगे तो कैसे बयान रिकॉर्ड किए जाए। लेकिन इश्तिहारी जो नहीं है, उनके अलावा जो मुल्ज़मान घरों में बैठे हैं, जिन्होंने ना ज़मानत करवाई, ना उनको पकड़ा गया, ना उन्होंने ज़मानत करवाई, ना पुलिस ने ट्रेस किए, उनकी हद तक तो मुकम्मल चलान आना चाहिए। जो इश्तिहारी हो जाते हैं उनका तो चैप्टर ही अलग है, उनका तो कानून ही अलग है, उसकी हद तक तो शहादत जज साहब रिकॉर्ड करके फैसला कर सकते हैं। अच्छा, ये बताएं, जब चालान अधूरा आता है, बार बार आता है, बार बार कार्रवाई दोबारा शुरू होती है, तो मुद्दई को कितना नुकसान होता है, मुल्ज़िम को कितना फ़ायदा होता है, या दोनों का नुकसान होता है? इस सूरत में ज़्यादा सफ़र कौन करता है, कौन सी पार्टी ज़्यादा मुतासर होती है? लेकिन ये मुद्दई का तो ये है कि मेरे मुल्ज़मान को जल्द से जल्द सज़ा हो जाए। लेकिन जो मुल्ज़मान है वो कहते हैं हमारा मुकदमा जल्दी से जल्दी ख़त्म हो, अगर हमने जुर्म भी किया है तो हम बरी हो जाएं, घर जाएं। उनको तो ख्वाहिश ये होती है कि हम बरी हो जाएं। लेकिन इसमें मुद्दई का तो नुकसान ये है कि जी वो चाहता है आज फैसला होना मुकदमे का, एक नए बंदे का चलान आ गया, वो ज़ीरो से ट्रायल शुरू हो गया, चार्ज तरमीम हो गई, अमेंड हो गया, नए सिरे से ट्रायल शुरू हो गया। उसमें फिर गवाहान के दोबारा बयानात रिकॉर्ड होते हैं, दोबारा जिरा होती है। कई गवाहान उस वक्त बैरून मुल्क जा चुके थे, कई गवाहान वफात पा चुके थे। वो सारा मुद्दई का केस जो है, वो जो जेन्युइन केस होता है जिसको प्रूव भी कर सकता है, तो वो उसमें नाकाम रहता है और मुल्ज़मान को बेनिफिट मिल जाता है। अच्छा सर, ये बताएं, जब कानून कहता है, कानून की किताब कहती है कि 14 दिन में किसी केस का चालान तफ्तीश मुकम्मल करके चालान जमा कराओ और ट्रायल शुरू करो, तो इसमें कौन कौन सी बड़ी रुकावटें हैं? ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि 14 दिन में मुकम्मल चालान जमा कराने में रुकावट क्या बनती है? सर, इसमें अदालतें भी जो है ना स्ट्रिक्ट व्यू नहीं रखती। इसमें बेशुमार फैसले हैं सिंध हाई कोर्ट के, कराची बेंच के, सिंध हाई कोर्ट के, अदर प्रोविंसेस के, जिनमें उन्होंने बड़ी सख्ती से कहा कि ये चालान जो है 14 दिन में दिया जाए, वरना तफ्तीशी अफसर के ख़िलाफ़ कार्रवाई हो जाती है। हमारे पंजाब में ये एक रूटीन प्रैक्टिस बनी हुई है, प्रोसीजरल प्रैक्टिस, कि पुलिस भी ताख़ीर करती है और अदालतें भी ज़रा इस पर सख्ती से अमल नहीं करवाती, जिसकी वजह से ताख़ीर का बायस बनता है। अगर अदालतें चाहें तो सख्ती से अमल भी हो सकता है और लोगों का ये जो डिले है मुकदमात में फ़ैसलों में ताख़ीर, उससे मुद्दई या मुल्ज़म पार्टी दोनों को बचाया जा सकता है। अच्छा, ये बताएं, कोई शहरी मुद्दई हो या मुल्ज़म हो,
वो केस का जल्द फैसला कराना चाहे और कानून कहता है कि 14 दिन में चालान जमा हो, तफ्तीशी जमा नहीं कराता, तो वो उसके पास क्या क्या प्लेटफार्म है, कहाँ कहाँ जाके वो दादरसी करे और मजबूर कर दे तफ्तीशी को कि वो चालान जल्द जमा कराए ताकि जल्द फैसला हो। उसका हाल ये है कि जिस ट्रायल कोर्ट में चालान दाखिल हुआ है, अगर चालान दाखिल नहीं हुआ तो इलाका मजिस्ट्रेट के पास दरख्वास्त दे, इलाका मजिस्ट्रेट साहब उस पर ऑर्डर करें, अगर वो नहीं करता तो उसके बाद वो उस ऑर्डर के खिलाफ, उस ऑर्डर पे अमल नहीं वो करता तो उस पर अमल दरामद की वही इख्तियारात हैं अदालत को, तौहीन अदालत के, कि वो अपने ऑर्डर की कंप्लाइंस करवाए। अगर फिर भी कंप्लाइंस नहीं होती तो वो हाई कोर्ट अदालत आलिया में रेट पिटीशन दायर कर सकता है कि जनाब ये चालान नहीं दे रहे, ताकि हाई कोर्ट उनको पाबंद करे कि चालान दें। ये इसके लिए एफर्ट्स करनी पड़ती हैं, इसके लिए पैसे खर्च होते हैं, वकला की फ़ीसें होती हैं, उस वजह से लोग जो लिटिगेशन में पहले फंसे होते हैं वो पैसे खर्चते नहीं हैं इजाफी, जिस वजह से ताख़ीर होती है और ना लोग दरख्वास्त देते हैं, ना लोग प्रॉपरली किसी फोरम पर रजू करते हैं। अच्छा, ये जो 12-12 साल 10-10 साल पुराने केसेस अदालतों में होते हैं, उस दौरान कई जज आते हैं, चले जाते हैं, तबादले हो जाते हैं और नए फिर जज आके उन फाइलों को देखते हैं, इसमें इंसाफ का, उस केस का, मुकदमे का बेमानी सा होके नहीं रह जाता वो? नहीं, असल में ये है कि ये तो कानूनी बात है कि जो जज ट्रांसफ़र हो जाता है, जो उसने प्रोसीडिंग जहाँ तक मुकम्मल की है वहीं से वो आगे चलती है, जज के ट्रांसफ़र होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये इसी तरह ही है, जब एक इंसान ज़िंदा है, वो डेथ हो गई है तो दुनिया का निज़ाम ऐसे ही चलता रहता है। वो ये तो नहीं होता कि एक बंदे की डेथ हो गई तो हमेशा के लिए सिस्टम बंद हो गया, उसका निज़ाम चलता है, कोई उसका बेटा भांजा भतीजा चला। सेम सिचुएशन है कि जज अगर ट्रांसफ़र होता है तो नया जज आता है, जो भी इनकम्बेंट आता है उसका नया जज आता है उसको पोस्ट के ऊपर, वो वहीं से कंटिन्यू करता है, उससे मुल्ज़मान या मुद्दई को कोई नुकसान नहीं होता। अच्छा, ये बताएं, ये जो केस का फ़ैसला होने में ताख़ीर से किसी को फ़ायदा भी होता है? फ़ायदा बिल्कुल होता है। मैंने जैसे पहले अर्ज़ की है कि अगर मुकदमे में ताख़ीर हो रही है, वहाँ नहीं आ रहा है, वहाँ रिकॉर्ड नहीं हो रहा है, चालान मुकम्मल नहीं आ रहा, या एंड पे आके नया मुल्ज़िम शामिल हो गया, वो पकड़ा गया और नया मुल्ज़िम शामिल हो गया, जब वो नया मुल्ज़िम शामिल होगा तो नए सिरे से शहादत रिकॉर्ड होगी, कोई गवाह फौत हो चुका होगा, दोबारा वो शहादत देने उस मुल्ज़िम के ख़िलाफ़ ही नहीं आएगा। जब वो दुनिया में नहीं रहा तो नुकसान तो मुद्दई को हो जाएगा, मुल्ज़िम को फ़ायदा मिलेगा। जी, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने सुना कि जो आपके जो मुकदमात हैं उसमें आप मुद्दई हों या मुल्ज़म हों, अगर आप उसमें चाहते हैं कि फ़ैसला जल्द हो तो आप उसके लिए अदालत में रुजू कर सकते हैं कि तफ्तीशी ऑफ़िसर जो है, चाहे वो एंटी करप्शन हो, दहशतगर्दी का तफ्तीशी हो या किसी आम थाने का हो, उसके ख़िलाफ़ आप दरख्वास्त दें मुतल्लिक़ा अदालत में जिसने कल को ट्रायल करना है कि इसका चालान जल्द मंगवाया जाए ताकि इसका जल्द फ़ैसला हो सके। अगर आप एक दरख्वास्त देंगे तो अदालत को एक वजह मिल जाएगी उस पर आर्डर पास करने की, तफ्तीशी को कहने के लिए कि आप जो है कानून के मुताबिक 14 दिन में चालान देने की पाबंद थे, 1 महीना हो गया है, 2 महीने हो गए, ज़्यादा अरसा हो गया, आपने चालान क्यों जमा नहीं कराया। लेकिन अगर शहरी दरख्वास्तें नहीं देंगे, अदालत के पास कोई ऐसा उसके सामने, उसकी अदालत के साथ मेज़ पर कुछ चीज़ नहीं होगी जिस पर अदालत को फ़ैसला करे, तो जब भी फिर तफ्तीशी चाहेगा वो चालान जमा कराएगा, मामला और इंसाफ दोनों ताख़ीर का शिकार होंगे। तो इसमें शहरियों की ज़िम्मेदारी भी बनती है। अगर आप इंसाफ हासिल करना चाहते हैं, जल्द फ़ैसला अपने केस का चाहते हैं, तो आपको उसमें एक दरख्वास्त ज़रूर दायर करनी चाहिए मुतल्लिक़ा ट्रायल कोर्ट में कि जनाब इसका चालान अभी तक जमा नहीं हुआ और इंसाफ का जो अमल है वो अभी शुरू नहीं हुआ। ट्रायल शुरू होगा तो इंसाफ मिलेगा, मुल्ज़िम को सज़ा मिलेगी, या मुल्ज़िम अगर बरी है, होने वाला है, तो वो बरी होगा, और मुद्दई अगर चाहता है कि इसको सज़ा हो तो फ़ैसले के बाद उसको सज़ा हो सकेगी। जी, अपने जो हकूक़ हैं, कानूनी हकूक़ हैं, उनके लिए आपको यकीनन कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, वरना लाहासिल तौर पर आप साल तक अदालतों के चक्कर लगाने पड़ेंगे। उससे बेहतर है कि कुछ 1-2 स्टेप आप पहले उठाएं ताकि जल्द इंसाफ हो, निज़ाम को भी फ़ायदा होगा कि जल्दी जो है केसेस के फ़ैसले होंगे, तो नए आने वाले केसेस के भी जल्द फ़ैसले होंगे। अपना ख्याल रखिए।